हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। रेलवे के एक वैकेंसीज कैलेंडर देखे तो ग्रुप डी के वैकेंसीज आना बाकी है। जो कुछ ही दिनों में रेलवे ग्रुप डी के शॉर्ट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाए या डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए ग्रुप डी के आरआरसी के किसी भी जोन की वेबसाइट में या आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। अब ये कैलेंडर हम देखें तो ये रहा हम हमारे सामने कैलेंडर जो जारी किए गए थे फरवरी के महीने में, जो बताया गया थे कौन सी वैकेंसीज किस समय आएंगे और सारी वैकेंसीज उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो बता दिए गए थे उसी टाइम में वैकेंसीज आए। जो बताया गया कि सितंबर में आपको ये वैकेंसीज आएंगे तो सितंबर के महीने में ये सारी वैकेंसीज आ गए। अक्टूबर और दिसंबर अब बचे हुए हैं, तो अक्टूबर और दिसंबर में बात कही गई थी लेवल 1 की वैकेंसीज और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की वैकेंसीज यहाँ पर कहे गए थे। तो ग्रुप डी की बात की जा रही है और ग्रुप डी की वैकेंसीज जैसे ही नज़दीक आ रहा है कि इसके वैकेंसीज आने वाले हैं, वैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। अब ऐसा प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस आप रेलवे के किसी भी आरएससी की जोन की वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट जो रेलवे अपने सर्कुलर डालती है वहाँ पर भी चले जाएं तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पर जो छूट दी गई थी, छूट वैसे कैंडिडेट जो 10+2 कर रखे वे सभी लोग अप्लाई कर सकते थे। ये वैसे यहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल थे जिनके पास टेक्निकल डिग्री थी, वे लोग ही ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। 2018 में वैकेंसी जब आए उस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। फिर 2019 में वैकेंसी आए उस समय भी प्रोटेस्ट हुए और यहाँ पर इसे हटा लिया गया, वापस ले लिया। यहाँ पर इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि जो छूट दिए गए थे, जो इंडियन रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 2018 2019 जो ग्रुप डी की वैकेंसीज थे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फरवरी 2018 और मार्च 2019 में लाए गए थे, सिर्फ स्पेशल छूट दिए गए थे रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर, जो वापस ले लिए गए थे। तब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट, जो भी फ्यूचर में रिक्रूटमेंट आएंगे, जो 15 जून 2019 के बाद लेवल 1 कैटेगरी की वैकेंसीज आएंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस एनएससी के ग्रांटेड द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर 10++ आईटीआई आपने कर रखा है, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ये चीज़ वैकेंसी लाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन आ गए थे। अब यहाँ प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि ये चीज़ जो है कंटिन्यू रखा जाए। जो कॉरिजेंडम लाए गए थे, जो छूट दिए गए थे 2018 में 2019 में, ये छूट आगे की जो आने वाली वैकेंसीज है, जो अक्टूबर या नवंबर के महीनों में ग्रुप डी की वैकेंसीज आएंगे, वहाँ पर ये छूट ना दिया जाए, सभी कैंडिडेट के लिए ओपन नहीं किया जाए। जो भी है, जो इस कैंडिडेट के लिए पहले से जो यहाँ पर लिखे गए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल या जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, वे कैंडिडेट ही एलिजिबल है। इसको लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर अभी तक को जो लोग 10वीं पास है वे लोग की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, पर यहाँ पर जो लोग आईटीआई कर रखा है वे चाहते हैं कि यहाँ आईटीआई कर रखे तो एक तो भीड़ पहले ही घट जाएगी। जो जनरल कैंडिडेट आ रहे हैं, जो 10वीं 10+2 कर रखा है, वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये भीड़ पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, सिर्फ आईटीआई वाले रहेंगे। तो इससे कट ऑफ कम होंगे, इससे कंपटीशन कम होगा, तो जिससे सब लोग यहाँ पर इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है जो छूट दिए गए थे 2018 की वैकेंसी में, 2018 की वैकेंसी में जो छूट दिए गए थे 2019 के ग्रुप डी की वैकेंसी में, जो 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थे, शायद यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको आने वाले अक्टूबर नवंबर के महीने में आएंगे वहाँ पर भी छूट दिया जाए। पर अभी तक रेलवे की जो वेबसाइट है, रेलवे की वेबसाइट ये मिनिस्ट्री रेलवेज के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर यदि कोई इस तरह का छूट दिया जाता है तो पहले इस तरह का एक सर्कुलर जारी किए जाते हैं। तो अभी तक किसी भी तरह का यहाँ पर सर्कुलर रिसेंट टाइम में नहीं दिए गए और आने वाले लगातार 2-3 महीने पहले तक भी चाहे तो किसी भी तरह का यहाँ पर कोई सर्कुलर नहीं दिए गए। तो ये चीज़ मान के चलते हैं कि अभी तक जो अभी एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, मान लेते हैं कल के दिन हमें नोटिफिकेशन मिल जाते हैं रेलवे के द्वारा, तो आरआरसी के द्वारा कि ग्रुप डी के नोटिफिकेशन कल के दिन आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा ये रहेंगे, यानी आप 10+10 पास कर रखा है, साथ में आईटीआई कर रखा है, तब जाकर आप इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल रहेंगे यदि कल के दिन नोटिफिकेशन आते हैं तब। क्योंकि इसके बाद यहाँ पर अभी तक रेलवे जब तक कोई नए कॉरिजेंडम नहीं ला दिए जाते, कॉरिजेंडम नहीं आ जाते, तब तक यहाँ पर जो छूट हटाए गए थे उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी नहीं आएंगे। जो एक्चुअल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग
वैकेंसीज लाए जाएंगे। तो जो भी डाउट थे ग्रुप डी को लेकर, उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आपके जो भी है खत्म हो गए होंगे। जो वैकेंसीज अभी आएंगे, यदि मान लेते हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में आ जाते हैं, कोई कोरिजेंडम रेलवे की इस वेबसाइट के ऊपर, रेलवे की इस वेबसाइट के ऊपर नहीं आते हाल फिलहाल में 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तो आप मान के चलो कि जो हटा दिए गए हैं, जो सर्कुलर यहाँ पर इस सर्कुलर में बात कही गई है कि जो छूट दिए गए थे सिर्फ 2018-2019 के वैकेंसी के लिए, ये छूट यहीं पर क्लोज हो जाती है, तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। नई वैकेंसीज में आपका जो 10वीं प्लस ITI कर रखा है, तभी या डिप्लोमा आपने कर रखा है तभी आप एलिजिबल रहेंगे, वैसे नहीं एलिजिबल रहेंगे ग्रुप डी में। तो ये चीज़ें हैं और इससे बहुत फायदा भी रहेगा उन कैंडिडेट के लिए जो सिर्फ ग्रुप डी में जाना चाहते हो, जिसके ग्रुप डी के लिए ITI कर रखा है, तो उनके लिए फेवर में रहेगा, क्योंकि जो भीड़ बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर 2 तरह का पोस्ट किया जा सकता है, कुछ ऐसे पोस्ट डाले जा सकते हैं जो 10+2 वाले हो, पर क्या करती है रेलवे बोर्ड, ये आगे आने वाले समय में पता चलेंगे। पर अभी तक कोई सर्कुलर रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी तक तो नहीं आया। जैसे ही कुछ आते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, उसके ऊपर आगे चलकर बात की जाएगी। और अभी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका कोई सर्कुलर, कोई करजेंडम नहीं आया तो कोई मतलब भी नहीं बनते। रेलवे को, बोर्ड के भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि आखिर प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं लाई है, ना ही किसी तरह का सर्कुलर आया कि लाया गया है कि जिसमें ग्रुप डी के पोस्ट के ऊपर सभी लोग एलिजिबल है, ऐसा भी नहीं किया गया। जो सर्कुलर लाए गए थे अभी तक उसी सर्कुलर के ऊपर है, यानी इसी नंबर पर जो ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इसी के पास है, यानी ITI वाले ही कैंडिडेट सिर्फ ग्रुप डी अप्लाई कर सकते हैं, इसी के पास है। तो RRB इसी के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकालेगी जब तक कोई नए सर्कुलर नहीं आ जाते। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।